नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार में फिर से तेजी का दिन था और लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में इंडियन मार्केट्स पे तेजी बनी है। शुरुआती संकेत बाजार के लिए बड़े दमदार थे। आज गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि गैप अप ओपनिंग की उम्मीद आप कर सकते हो। अमेरिकन मार्केट्स में मिला जुला रुझान देखने को मिला था, लेकिन वहां पर हम क्या ट्रैक कर रहे थे? डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स को। यूएस फेड की पॉलिसी आने वाली है, उससे ठीक पहले बोल गए कि वो नए यूएस फेड चेयरमैन के नाम के ऊपर वो विचार कर रहे हैं, उसकी जल्दी घोषणा करते हुए नजर आएंगे। और जब नए यूएस फेड चेयरमैन आएंगे तो वो एग्रेसिवली ब्याज दरें घटाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता? लेकिन हम फोकस कर रहे हैं आज यूएस फेड की जो पॉलिसी आने वाली है उस पर ब्याज दरों को स्थिर रखा जाएगा। उससे बड़ी बात जेरोम पॉवेल क्या बोलते हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो जांच चल रही है जो डोनाल्ड ट्रंप ने बिठा रखी है। तो देखते हैं कि आज जेरोम पॉवेल की स्टेटमेंट्स क्या होती है इंटरेस्ट रेट आउटलुक और साथ साथ जीडीपी आउटलुक के अलावा। वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोई टिप्पणी कर देंगे तो वो कल की हेडलाइन बन जाएगी। मार्केट जैसे मैंने बताया कि गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि आज के सत्र में तेजी देखने को मिल सकती है और हम गैप अप के साथ ही खुले 25,258 के लेवल पे। उसके बाद उछलते कूदते 25,372 तक के लेवल तक पहुंच गए थे। लेकिन यह मामला शुरुआती 15 मिनट का ही था, उसके बाद बाजी फिर से पलट गई। ऊपरी स्तरों पर दे दनादन बिकवाली शुरू हो गई और ऐसा लगा भैया आज भी सिस्टम में बिकवाली ही देखने को मिलेगी। हिचकोले खाता खाता मार्केट 25,187 के लेवल तक पहुंच गया था, यानी कि शुरुआती 1 घंटे का लो भी तोड़ दिया था, लेकिन फिर एकदम से खरीदारी हुई है। और यही हम बताने की कोशिश कर रहे थे पिछले कुछ दिनों में कि बजट से ठीक पहले सिस्टम में इतने शॉर्ट्स नहीं रह सकते हैं। तो शॉर्ट कवरिंग मार्केट पे आ गई और क्लोजिंग आई 25,342 के लेवल की। 167 अंक निफ्टी चढ़कर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 393 अंकों के गेंस के साथ 59,598 के लेवल पे बंद हुआ है और सेंसेक्स 487 अंकों के गेंस के साथ 82,344 के लेवल पे बंद हुआ है। तेजी वाले स्टॉक्स ज्यादा थे। 32 शेयर निफ्टी के चढ़ गए, 18 गिर के बंद हुए और ब्रॉडर मार्केट्स पे हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 शेयर चढ़ते हुए नजर आए। निफ्टी गेनर्स में बीईएल आज 9% चढ़ गया। आज तो भैया सरकारी कंपनियों के शेयर्स का दबदबा था मार्केट में। जो तेजी बनी है ठीक इकोनॉमिक सर्वे से एक दिन पहले मार्केट में जो तेजी बनी है उसका क्रेडिट आज आप सरकारी कंपनियों को, डिफेंस कंपनियों को दो। आज बहुत तगड़ी खरीदारी थी। ओएनजीसी 8% ऊपर, कोल इंडिया 5% से ज्यादा चढ़ गया। फिर कुछ अन्य स्टॉक्स निफ्टी पे इटर्नल, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में आज 4.25% से 5% के गेन आते हुए नजर आए। निफ्टी लूजर्स में टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट्स, मारुति, सन फार्मा, मैक्स हेल्थ, इन स्टॉक्स में गिरावट थी। आज कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मिसाल के तौर पे टाटा कंज्यूमर और एशियन पेंट्स 4% से ज्यादा टूट के बंद हुए हैं। एफएनओ गेनर्स में ऑयल इंडिया का नाम तो आज हर जगह छपा हुआ है। ऑयल इंडिया जिस जिस सेगमेंट का हिस्सा है वहां पर आपको ये नाम ऊपर ही ऊपर नजर आएगा, क्योंकि स्टॉक के रिटर्न्स ही 9-10% के एक ही दिन में अचानक से चल पड़ा। फिर सीजी पार 9.5% ऊपर था। सोलार इंडस्ट्रीज, बीईएल, डिफेंस कंपनियों में तेजी थी। ओएनजीसी 8.25% ऊपर था और एमसीएक्स 7% ज्यादा चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में टाटा कंज्यूमर निफ्टी का ही टॉप लूजर है। एशियन पेंट्स भी आज निफ्टी पे सबसे ज्यादा गिरा है। फिर हिंदुस्तान जिंक, ब्रिटानिया और मारुति जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली और हिंदुस्तान जिंक का खुला हुआ है ओएफएस। फिर मिड कैप गेनर्स में स्टरलाइट टेक 20% ऊपर, तेजस नेटवर्क 14.5% चढ़ गया, डेटा पैटर्न 13.5% ऊपर, एवेंटल, हिंद कॉपर 12.5% ज्यादा चढ़ गए, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, ओलेक्ट्रा 10% ऊपर। आप बोलो इतनी तगड़ी खरीदारी कैसे? तो भैया बहुत पेसिमिज्म में जी रहे थे हम और बहुत ओवरसोल्ड स्टॉक्स थे। एक ही दिन में ऐसे भागे हैं 10-10%। मॉस्चेप, आईजीआईएल, सिरमा 9.5% से 10% ऊपर। तो मिड कैप स्टॉक्स में रिकवरी थी। गिरे भी हैं, जिसमें सीएसबी बैंक आज 16% गिरा है। फिर कार ट्रेड, रैडिको 5% ज्यादा गिरे हैं। होम फर्स्ट, विशाल मेगामार्ट 4% से ज्यादा गिरे हैं। सेक्टर जो बाजार को सबसे पसंद आया वो था डिफेंस। एक ही दिन में इंडेक्स ही दौड़ गया 7%। और पिछले कुछ दिनों में जो लगातार गिर रहा था इंडेक्स, वो एक ही दिन में दे दनादन तेज हो गया। 7% को छोटा मोटा रिटर्न नहीं थे। और ये भी आप समझो कि बजट से पहले कुछ एक्सेसिव शॉर्ट्स बनते चले जा रहे थे, वो अब निचले स्तर से शॉर्ट कवरिंग हुई। और आज चाहे वो कैश मार्केट में हो या फिर डेरिवेटिव मार्केट से जुड़ी कंपनियां हो, डिफेंस की कंपनियां चमक गई, जिसमें सबसे ऊपर रहा डेटा पैटर्न 13.5%। फिर बीईएमएल 10% ऊपर, सोलार इंडस्ट्री 9.5% चढ़ गया, मिधानी बीईएल 9% ज्यादा चढ़ गए, मैसडॉक, पारस डिफेंस, बीडीएल, कोची शिपयार्ड 7% ज्यादा चढ़ गया, एचएएल 6.5% चढ़ गया। जहां देखो वहां पर दमदार रिटर्न। ऐसे ही सरकारी खेमा एक्टिव हो गया। सीपीएससी इंडेक्स, जिसमें ऑयल इंडिया लीड कर रहा था 10% के रिटर्न के साथ, बीईएल 9.25% ऊपर, ओएनजीसी 8% ऊपर, कोची शिपयार्ड, कोल इंडिया, एनएचपीसी, एनएलसी इंडिया, सतलुज जल विद्युत निगम, यहां पर सब में तेजी थी। तेजी टिकाऊ हो या ना हो वो बात की बात। पहले तो ओवरसोल्ड जोन से
खरीदारी हुई है और ठीक इकोनॉमिक सर्वे और बजट से पहले की खरीदारी साफ तौर पे सरकारी खेमे में दिखाई देती है। फिर एनर्जी स्टॉक्स, यहाँ पर भी ऑयल इंडिया ऊपर दिखाई देगा इसी सेगमेंट में, सबसे ज़्यादा रिटर्न तो इसी की है आज। फिर ओएनजीसी भी है 8% ऊपर, सीजी पावर, सीमेंस एनर्जी, रिलायंस पावर, एबीबी जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक 7% से करीब करीब 9.5% चढ़ गए। कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों में तेजी आई, जिसमें एमसीएक्स 7.5% ऊपर था। ये तो चांदी जैसे जैसे ऊपर जाती चली जा रही है, वैसे ही एमसीएक्स का स्टॉक भी देर दनादन दौड़ते ही चला जा रहा है, 7.5% आज भी ऊपर। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज 7.5% ऊपर, नाम इंडिया, नोवामा 4% से 5% ऊपर, यूटीआई एएमसी, एंजल वन भी 3% से 3.5% ऊपर। मेटल स्टॉक्स, वैसे ही बाजार में बाहुबली स्टॉक्स हैं ये, लेकिन हिंद कॉपर 13.5% चढ़ गया, नेशनल एल्यूमिनियम 6% ऊपर, वेदांता, हिंडाल्को, जिंदल स्टील 4% से 4.5% ऊपर। सरकारी बैंक्स में भी खरीदारी थी, जिसमें यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और कैनरा बैंक हरे निशान में हुए हैं बंद। जो नहीं चले वो थे एफएमसीजी और फार्मा। एफएमसीजी में रैडिको 5.25% नीचे था, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया 2.5% से 4.5% नीचे थे। इमामी और मैरिको जैसे स्टॉक्स में भी आज दबाव देखने को मिला। अब आगे क्या होगा? 2 सत्रों से तो बाजार में रिकवरी देखने को मिल रही है, अच्छी खासी रिकवरी और राहत है, क्योंकि ऐसे टूटते चले जा रहे थे, मतलब दे दनादन बिकवाली देखने को मिल रही थी। लेकिन अब निश्चित रूप से खरीदारी है और गजब की खरीदारी है। अचानक बजट से पहले बहुत सारे शेयर्स में पुल बैक देखने को मिल रहा है, खासतौर से सरकारी ठप्पे वाली कंपनियों ने तो बाजी मार ली। बहुत ही तगड़ी खरीदारी सरकारी स्टॉक्स में देखने को मिली है, बीट डिफेंस या फिर एनर्जी स्पेस, हर जगह सरकारी स्टॉक्स चमक गए हैं। निफ्टी पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर बंद हो गया है और आप पिछले कुछ दिनों का पैटर्न देखो, जब से बिकवाली शुरू हुई है, ये वाला नहीं दिखाई दिया था कि पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर चले जाओ और उसके बाद क्लोज भी कर दो हाई के लेवल के ऊपर जाके। तो ये तो आज गजब रिवर्सल था। निफ्टी पर 25,430, 25,500 के जोन पे अभी भी रेजिस्टेंस है। देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या ये रेजिस्टेंस पार होता है कि नहीं। एक तो कल का ट्रेडिंग सेशन इकोनॉमिक सर्वे, उसके बाद फिर शुक्रवार के दिन भी ट्रेडिंग होनी है, तो वो 2 इंपॉर्टेंट दिन हैं और उसके बाद रविवार को आएगा ना फिर बजट। तो अभी तो है हमारे पास दिन, तो हम पहला पड़ाव यही है 25,430 और 25,500, उसके बाद ये लेवल क्रॉस होते हैं तो फिर ऊपर की बात करेंगे। लेकिन नीचे अभी सपोर्ट थोड़े ऊपर लेके आए, 25,250 और 25,200 के जोन्स के आसपास यहां पर मिल सकता है सपोर्ट मार्केट को। और बाजार बंद होने के बाद आईपी का आंकड़ा आया दिसंबर महीने का और वो भी 7.8% की ग्रोथ दिखा के गया है। 26 महीने की ऊंचाई पर आईपी दिखाई दे रही है और ये बेहतर आंकड़ा है। हम यूएस फेड की पॉलिसी को ट्रैक कर रहे हैं, यूएस मार्केट्स को शाम को ट्रैक कर रहे हैं और जेरोम पावेल की स्टेटमेंट्स को। या तो वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कुछ बोल गए ना, तो फिर बाजार फिर कल अपने कैलकुलेशन खुद करेंगे हम। लेकिन अभी के तौर पे तो यूएस फेड की पॉलिसी में कोई भी ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी और उसके बाद जेरोम पावेल की स्टेटमेंट्स को देखना होगा। कल इकोनॉमिक सर्वे आना है और सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देखेंगे। अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ेंगे और बहुत बड़ा पैनल है और हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि देश की तस्वीर अभी कैसी नजर आ रही है। ग्रोथ जो सरकार प्रेडिक्ट करके चल रही है वो आने वाले समय के लिए ऐसा क्या और सरकार कर दे कि ये जो ग्रोथ का वो रोड मैप देती है वो और भी बरकरार होता हुआ नजर आए। तो देखेंगे कि सरकार ने पीछे क्या किया पिछले वित्त वर्ष में और आने वाले समय के लिए उससे कुछ भांपने की कोशिश करेंगे, कुछ पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का बजट आ सकता है, कुछ तो अंदाजा लगने की कोशिश करेंगे। और बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं तो ऑब्वियसली उनके प्री बजट एक्सपेक्टेशंस भी आपको बताएंगे। और मात्र 2 ट्रेडिंग सेशन ही तो बचे हैं बजट आने में। तो 1 फरवरी को जब बजट आएगा, रविवार का दिन है, वित्त मंत्री जो जो घोषणाएं करेंगी वो बाजार पे बड़ा इंपैक्ट डालेंगे। लेकिन खरीदारी उससे पहले ही होती है, उसके बाद तो बाजी पलट जाएगी। बजट वाले दिन सुबह के स्टॉक्स अलग, शाम के स्टॉक्स, दोपहर के स्टॉक्स बिल्कुल अलग। पिछली बार भी ऐसे ही गेम हुआ था और इसकी पल पल के अपडेट्स आपको बिस्तक पे दिखाई देंगे। तो स्टे कनेक्टेड। अब यहां से जो रनअप शुरू होगा, काउंटडाउन शुरू होगा बजट में, उसमें बड़ा खेल स्टॉक मार्केट पे होगा।